अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुगर का इलाज किस तरीके से करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर लेवल बराबर रहता है और आपका शुगर हाई नहीं होता। क्योंकि शुगर जो है एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी दीमक है जो कि दीमक की तरह खामोशी से ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। इसका इलाज मुमकिन नहीं, इसे रोज़ाना दवाओं और घरेलू टोटकों के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके कंट्रोल में किया जाता है। शुगर पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत सारे जो है तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी नहायत ही आसान है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके किचन में मौजूद है, लिहाजा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपका जो शुगर लेवल है वो भी मुनासिब रहेगा, बढ़ने नहीं पाएगा। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी शुगर भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान है, आपके घर में मौजूद है। इलायची और कलौंजी का इस्तेमाल, अगर आप इन दोनों को साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि कलौंजी में विटामिन, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और लो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि आपके शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है। इसी ही के साथ जो है इलायची भी वही काम करती है जो कि कलौंजी है। इसलिए अगर आप कलौंजी और इलायची एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी जो शुगर अगर हाई है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है। और उसके साथ ही साथ जो है अगर आप इलायची में देखें तो इलायची में जो है मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम की मरकबात से भरपूर होती है, जिसमें शुगर कम करने की ख़ास अफादियत पाई जाती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें मिलाकर इस्तेमाल करना शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपने जो है आधा चम्मच जो है कलौंजी लेना है और उसके साथ जो है 2 इलायची के दाने, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपस में। मतलब मिक्स क्या करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें ये साबुत है और साबुत होने के नाते आधी चम्मच में जब आप कलौंजी लेते हैं तो इसी में ही 2 इलायची के दाने खोल कर और डाल दें। और फिर आपने जो है 1 गिलास पानी लेना है और उसके साथ आपने इसको फाँक लेना है, यानी कि पहले आधा चम्मच कलौंजी और 2 इलायची के दाने मिक्स करें और उसको फाँक लें और फिर पानी पी लें। इसको रोज़ाना निहारबू इस्तेमाल करना है, शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये हाई शुगर के लेवल को भी कम करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो शुगर का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शुगर ख़त्म करने के लिए ये वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जो कि आपके घर में मौजूद है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, आप उसको निहारबू इस्तेमाल करना है। और अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कोशिश करें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने जो है इसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें, इससे फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने जो आज मैंने आपको शुगर कम करने की रेमेडी बताई है, बहुत ही आसान और मुनासिब है। इसको आप चलते फिरते भी खा सकते हैं। कोई आपको इसमें मेहनत नहीं है कि आपने कोई मेहनत करनी है, कोई कूटना है, कुछ पीसना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल आपने कलौंजी और 2 इलायची के दाने लेके उसको फाँकना है और पानी पी लेना है। इस तरह आपने जो है निहारबू करना है। निहारबू अगर आप जो है कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपकी शुगर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और चहलकदमी भी ज़्यादा रखें, क्योंकि शुगर वाले
जितने भी मरीज़ होते हैं उनको जो है वॉक करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि जितना आप चलेंगे और जितना आप वॉक करेंगे ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों पे अमल कीजिएगा। कोशिश करें कि मीठी चीज़ें परहेज़ करें, जैसे कि मीठी शक्कर से बनी हुई चीज़ें। फल आपको नुकसान नहीं देते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि फल आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप कोई सा भी एक फल रेगुलर बेस पे खा सकते हैं, लेकिन चीनी से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका शुगर लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा और आप एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो कि विदाउट शुगर वाले करते हैं। तो बस इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आपका जो शुगर है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। और तीसरी चीज़ ये कि टेंशन आपने लेना नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि टेंशन लेने का नहीं देने का। तो यहाँ भी वही बात मैं आपको बताऊँगी कि आपने टेंशन नहीं लेनी बल्कि लोगों को देनी है। तो इन बातों पे अमल करें, आपकी शुगर ठीक रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर